friends, welcome back. Today we'll discuss the second chapter of 12th class, that is The March King by Catherine Little Bakeless. इसमें क्या है कि एक यंग बॉय की स्टोरी है जो क्या है जस्ट 7 years ओल्ड है। तो इसमें क्या दिखाया है कि कैसे अगर हम हमारे ड्रीम को पैशनेटली फॉलो करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल होने के बाद भी हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है एक जॉन फिलिप सॉसा नाम के लड़के की जो महज 7 years ओल्ड था। तो एक दिन उनकी स्ट्रीट में क्या जा रहा था, एक मैराइन बैंड जा रहा था जिसके ब्रॉस सेक्शन में उसके फादर भी थे। तो उनको देख के वो एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है कि आने वाले टाइम में वो भी उनकी तरह ही एक मैराइन बैंड ज्वाइन करेगा। अब क्या होता है कि 7 years ओल्ड म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि जब तक वो 11 years ओल्ड होता है तो अपनी क्लासेस ऐसे ही उसकी चलती रहती हैं। तो 11 साल का जब वो हो जाता है तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको लगता है कि अब मेरे से अच्छा वायलिन कोई बजा ही नहीं सकता। बट एक दिन क्या होता है उनके जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि एनुअल फंक्शन होते हैं। तो उसके भी जहाँ पे वो म्यूजिक क्लासेस ले रहा था वहाँ के स्कूल में क्या था, एक दिन एनुअल फंक्शन था तो उसको सोलो परफॉर्म करने का मौका मिला। अब इतने टाइम से वो वायलिन प्ले कर रहा था तो वो कॉन्फिडेंट होता है, इवन कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। अब वॉयलिन प्ले करने के साथ साथ उसको गेम भी पसंद थी। वो क्या थी, बास्केटबॉल थी। तो उसी दिन तो उसका बास्केटबॉल का मैच था और उसी दिन उसका कॉन्सर्ट था। तो वो अपने कॉन्सर्ट पे ध्यान नहीं देता और बास्केटबॉल के मैच पे ध्यान देता है और डे टाइम सारा दिन खेलता रहता है। जब शाम को वो वापस घर आता है तो देखता है कि उसके मम्मा नहीं है घर पे और वो लेट नाइट को वापस आएंगे। वो शर्ट फाइंड करने की कोशिश करता है बट उसे कोई कुछ भी अच्छी और साफ शर्ट नहीं मिलती। तब वो क्या करता है, ये सारी स्टोरी अपने प्रोफेसर को जाके नरेट करता है। अब उसके प्रोफेसर का नाम क्या था, मिस्टर एस्प्यूटा। और मिस्टर एस्प्यूटा से एडवाइस करते हैं कि उसको उसके घर पे जाना चाहिए और उनकी वाइफ को सब कुछ बताना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो सारा कुछ अपने उनको वाइफ को बताता है। तो उसकी वाइफ क्या करती है कि उसको अपने हस्बैंड की एक शर्ट दे देती हैं, साफ शर्ट दे देती हैं वाइट, जो वो क्या करती है पिनअप कर देती हैं, उस पर फिट हो जाती है। तो जब वो वायलिन बजाने के लिए वहां पे जाता है स्टेज पे, तो जब भी वो स्टार्ट करता है वायलिन बजाना तो उसके शोल्डर में से कुछ पिन्स निकल जाती हैं। बट उसे होता है कि एक दो पिन से क्या होता है, क्योंकि पूरी की पूरी शर्ट तो पिन्स के साथ फिट की गई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब भी वो वायलिन प्ले करता है ऐसे, तब एक एक करके सभी पिन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और शोल्डर में से उस नीचे आ जाती है और उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और जो वो प्ले कर रहा होता है उसे वो भूल जाता है। अब क्या होता है कि उसके प्रोफेसर इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं कि कैसे उसने सारा स्पॉइल कर दिया। अब उसे भी लगता है कि ठीक है उसकी गलती थी, बट वो उस चीज़ को भुला देता है। एक दिन क्या होता है, जब वो 12 years ओल्ड होता है, 12 साल का होता है, तो उस दिन उसका एक मैटर पे अपने प्रोफेसर के साथ झगड़ा हो जाता है। तो उसके प्रोफेसर क्या करते हैं कि उसको उस पर गुस्सा करते हैं। तो वो कहता है कि आज के बाद मैं म्यूजिक लेसन्स के लिए नहीं जाऊंगा, म्यूजिक क्लासेस के लिए नहीं जाऊंगा, मैं अपना करियर चेंज करना चाहता हूँ। तो वो अपने फादर को कहता है कि मैं बेकर बनना चाहता हूँ। तो उसके फादर उसको एक बेकरी पे ले जाते हैं। वहां पे वो जाके देखता है कि कितने स्किल्ड लोग हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, मतलब इतना फास्ट इतना नीट वो काम कर रहे हैं। तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड होता है और वो सोचता है कि मैं बेकर ही बनूंगा। तो उसके फादर उसको एडवाइस करते हैं कि अगर तुम बेकर बनना भी चाहते हो तो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है, क्योंकि बेकर्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं होते। बट अगर तुम इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा तुम अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करो। तो वो क्या करता है कि शाम को 8 बजे बेकरी पे चला जाता है, सुबह जब होती है मॉर्निंग टाइम वो अपने स्कूल चला जाता है। इस तरह उसकी रूटीन रहती है। थोड़े दिन वो चीज़ इन चीज़ों को कंटिन्यू करता है। बट क्या होता है कि वहाँ के एक दिन वहाँ के ओनर का एक बेबी होता है। तो वो रात को रोना स्टार्ट कर देता है। तो उनकी मिसेस कहती हैं कि फिलिप को कि तू जाके उसको लोरी सुना दे, उसको चुप करवा दे। फिलिप वहाँ पे उसको देखने जाता है तो वहीं पे खुद सो जाता है। तो बेकरी की जो मालकिन होती है तो वो उस पर गुस्सा करती है
फिलिप वापस घर आ जाता है और अपने पापा को बोलता है कि मैं बेकर नहीं बनना चाहता। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं कि तू बेकर भी नहीं बनना चाहता, म्यूजिशियन भी नहीं बनना चाहता, तो बनना क्या चाहता है? तो फिर वो कहता है कि म्यूजिक लेसन इससे अच्छे थे, मैं अपने प्रोफेसर के साथ फिर से पैचअप करना चाहूँगा। तो उसके फादर उसके फादर के प्रोफेसर के साथ पैचअप करवा देते हैं। फिर से वो अपने म्यूजिक लेसन लेने स्टार्ट कर देता है। एक दिन जब वो म्यूजिक प्ले कर रहा था, वायलिन प्ले कर रहा था, तो एक स्ट्रेंज पर्सन उसके वायलिन को देख के रुक जाता है, जो वो प्ले कर रहा होता है। तो अंदर वहां पे एंटर करता है, तो उससे पूछता है कि क्या तुम सर्कस ज्वाइन करना चाहोगे? तो उसको ये बात पता थी कि अगर मैं अपने फादर को ये चीज़ बताऊंगा कि मैं सर्कस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो शायद उसके फादर उस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। तो वो उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मैं सर्कस ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो सर्कस वाला पर्सन उसे कहता है कि मैं वहाँ का ओनर हूँ और मुझे तुम्हारा ये वायलिन प्ले करना पसंद आया, इससे तुम ज़्यादा पैसा कमा पाओगे और हम टूर भी करेंगे, दूर दूर तक जाएंगे। तो उसको ये चीज़ पसंद आती है। तो वो पर्सन उसे बताता है कि तुम अभी अपने पेरेंट्स को कुछ मत बताना, तुम हमारे साथ चलो, 2-3 दिन वहाँ पे घूमो, उसके बाद वहाँ पे तुझे अगर अच्छा लगा तो तू अपने फादर को लेटर लिखना, उसमें इन्फॉर्म करना कि यहाँ पे सब अच्छा जा रहा है और तू सर्कस ही ज्वाइन करना चाहता है। तो वो कहता है कि ठीक है। पहले तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती कि विदाउट परमिशन मैं कैसे जाऊँगा, बट स्टिल उसके माइंड में ये मतलब ख्वाब आने स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ, मैं दूर दूर तक घूमूंगा, फिर मैं भी कहीं किसी जगह का ओनर होऊंगा हो। तो ये सब चीज़ें उसे और भी ज़्यादा अलोरिंग लगती हैं। तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सर्कस में ज्वाइन करूंगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सब चीजें अपने फ्रेंड को बता देता है, एड को। अब ये तो नेचुरल बात है, अगर हम हमारे सीक्रेट्स अब खुद तक नहीं रख सकते तो कोई दूसरा पर्सन हमारे सीक्रेट्स क्यों रखेगा? तो एड को ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती। डिनर के टाइम एड ये सारी चीजें अपने मामा को बता देता है। वो तो एक्साइटेडली बताता है कि ऐसे करके फिलिप कल जाएगा, सर्कस ज्वाइन करेगा, वहाँ पे वो ओनर बन जाएगा, वो बहुत सारा पैसा कमाएगा, घूमेगा। तो उसकी मम्मा देख के ये हैरान हो जाती है कि इतना छोटा बच्चा ऐसे सब कैसे सोच सकता है। तो वो जाके फिलिप के मम्मा को बता देते हैं कि आपका बेटा ये सब प्लान कर रहा है। तो फिलिप के मम्मा उसके फादर को ये सब सारी चीज़ें बता देती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप के पापा उसे उठाते हैं प्यार से और वो उसे वही मैराइन बैंड, यहाँ पे उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, उस ब्लॉक के पास लेकर जाते हैं। वहाँ पे उसके जो भी मतलब पर्सन होता है, वहाँ का हेड होता है, तो उससे मिलवाते हैं। अब वो कॉन्फिडेंट थे कि मेरे बेटे का बचपन का ड्रीम क्या है, एक मैराइन बैंड ज्वाइन करना है, तो सर्कस के लिए वो अपना ड्रीम कभी नहीं छोड़ेगा। तो जब वो उसे दिखाते हैं वहाँ पे और उसे इंस्पायर करते हैं वो सब चीज़ें दिखा के, तो फिर से फिलिप सोचने लगता है कि नहीं, मैं गलत साइड जाने वाला था, मैं अपना मैराइन बैंड ही ज्वाइन करूँगा। अब इतनी एक्सीलेंस उसने पा ली थी, इतना कुछ अच्छा उसने लर्न कर लिया था कि एक दिन वो 100 तक मार्चेस लिखता है, जिसमें सबसे फेमस होता है उसका द वॉशिंगटन पोस्ट मार्च। एक दिन अमेरिका में क्या रखा जाता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा जाता है। एक सेरेमनी होती है जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो वहाँ पे स्पेशली फिलिप को बुलाया जाता है जो वो अपना एक फेमस जो मार्च है वो कंपोज कर सके। तो वो द वॉशिंगटन पोस्ट मार्च वहाँ पे कंपोज करता है। और उसी दिन जैसे जब वो 7 साल का था, तब उसने अपने पापा को देखा था कि स्ट्रीट में से वो ऐसे मैराइन बैंड लेके जा रहे थे, ब्रॉड सेक्शन में थे। अब तो वो खुद एक मार्च किंग है। तो तब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो स्ट्रीट में से जाए, वॉशिंगटन में से वहाँ पे वो अपना बैंड लेके जाए। तो तब और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गैदर होते हैं उसे देखने के लिए। कोई ट्रीज पे चढ़ा हुआ होता है, कोई छत पे चढ़ा हुआ होता है। तो वो उनको देख के हैरान रहता है और वो रिकॉल करता है कि वंस मेरा भी ये ड्रीम था कि मैं किसी दिन बैंड ज्वाइन करूं। आज उसने बैंड ज्वाइन कर रखा था। अब वो बाकी बच्चों को भी देखता है, जो बाकी बच्चे हैं वो अपनी ओथ ले रहे होंगे उसकी तरह कि वो भी उसी की तरह किसी ना किसी दिन मार्च ज्वाइन करेंगे।
तो ये थी फिलिप की स्टोरी, जो ये बताती है कि अगर हम अपने ड्रीम को पैशनेटली फॉलो करते हैं तो एक ना एक दिन हम उसे ज़रूर अचीव करते हैं। तो ऐसे उसका नाम पड़ा द मार्च किंग, क्योंकि उसने 100 मार्चेस लिखे थे और अपना एक फेमस जो वॉशिंगटन पोस्ट मार्च था वो लिखा था। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।